सबको दिखाई दे रहा है। इसमें हम क्लास 10 क्लास का कुछ हिंदी का प्रश्न लाए हैं। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्लास 10 के लिए है और ये प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। ठीक है, हम कुछ समय आपके लिए देते हैं। ऑप्शन ए में है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन बी हम आपको इसके लिए देते हैं रस खान। ठीक है, रस खान। ऑप्शन बी रस खान। ये पूछ रहा है भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की रचना है, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज विल बी द करेक्ट आंसर। मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, यह किस कविता से लिया गया है वाक्य है। मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, यह किस कविता से ली गई है। भारत माता ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन बी स्वदेशी। आपका आंसर राइट आंसर होगा स्वदेशी, विल बी द करेक्ट आंसर। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का मासिक पत्रिका, ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का मासिक पत्रिका कौन है, इसमें से बताना है आपको। आनंद कदामनी, सरस्वती। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका छोटे आनंद कदामनी होगा। करेक्ट आंसर होगा आनंद कदामनी। ग्राम्या किसकी रचना है छोटे। ग्राम्या जो है पूछ रहा ऑप्शन ए कि किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत या घनानंद। आपको हम पढ़ाए थे सुमित्रानंदन पंत विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत के पिताजी का नाम क्या था, हम आप लोग को बताए थे। ये ऑप्शन नंबर ए है छोटे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ये है। ठीक है, आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए होगा, गंगा दत्त पंत नाम था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम छोटे रवि सिंह था, ये सब लोग बताते भी हैं। ठीक है, सबको याद भी होगा। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए, ये हम पहले वीडियो में भी बताए थे कि ये नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, ठीक है, मारे गए थे। किसको, घनानंद को। घनानंद को किसके सैनिकों द्वारा मारे गए, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ठीक है, घनानंद का जन्म पूछता है एग्जाम छोटे। घनानंद के एग्जाम में कितने बार एग्जाम में पूछा है, 1689 इसका आंसर होगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी रचना पर कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। हिंदू वारिये, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, यहाँ के बाद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ये होगा वारिये। ऑप्शन ए है छोटे रस खान, ऑप्शन बी आपका लिए दिया है घनानंद। ठीक है, लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी रचना पर कहा था, इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। ठीक है, आपका आंसर घनानंद होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है संग्रह का उपसर्ग क्या होगा। हम आप कमेंट में बताइएगा कि संग्रह का उपसर्ग कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। सी में संग लिखे हैं छोटे, संग नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, संग ऐसे है। आपका आंसर राइट आंसर ए होगा। सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, और सबको साफ दिख भी रहा होगा। ठीक है, लाइट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक बार पूर्ण छोटे रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है, किसकी रचना पर, घराना रस खान नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी रचना पर कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन वारिये। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, किसकी रचना पर, रचना से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। रस खान की रचनाओं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ बोला था, जो ये सेंटेंस है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। रस खान इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन छोटे था, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन जी का है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए था आंसर। मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, आपका स्वदेशी से लिया गया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का मासिक पत्रिका का नाम है आनंद कदामनी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता के जी का नाम था रवि सिंह नाम था। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए, तो नादिर शाह के, ये जो कि पिछले वीडियो में भी हम बताए हुए हैं। घनानंद का जन्म 1689 को हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी रचना पर कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, रस खान के। और संग्रह में उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग माने शुरू वाला,
समजोड़ ग्रह समग्रह संग्रह सम जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आया छोटे तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ में आया, हम दोबारा बताएंगे आपको। सबको आ रहा है समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे हम कुछ बता देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सप्ताह का कौन सा विशेषण क्या होगा? सप्ताह का विशेषण, ठीक है, सप्ताह का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सप्ताह का विशेषण, सप्ताह का विशेषण क्या होगा? विशेषण हम बताए हैं कि विशेषण कैसे चेंज करते हैं। सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक होगा आंसर, ठीक है। सप्ताह का विशेषण छोटे क्या होगा? साप्ताहिक होता है, ठीक है। शरणागत शब्द कौन सा समास है? शरणागत, शरणागत, शरणागत में कौन सा, ठीक है, कौन सा समास है? कौन सा समास है? ऑप्शन ए हम आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है। बी द्विगु समास या द्विगु समास मान लीजिए, द्विगु समास, ठीक है। ऑप्शन ए मारिए, ऑप्शन ए में आपको हम दिए हैं तत्पुरुष समास, बी में दिए हैं द्विगु समास, ठीक है। कौन आंसर होगा बताइए जल्दी। शरण से आगत जिस समास में केवल कारक चिन्ह का यूज़ किया जाए तो वो तत्पुरुष समास होता है। सब कारक पर डिपेंड होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान में मग्न, ध्यान में, ध्यान में मग्न, मग्न में, ध्यान में मग्न कौन पदबंध है? इसमें कौन पदबंध है? कौन पदबंध, पदबंध है, पदबंध है बताना है। ऑप्शन ए हम आपको विशेषण पदबंध दे देते हैं, विशेषण पदबंध। ऑप्शन बी विशेषण पदबंध रहेगा छोटे यहाँ पर। ऑप्शन बी हम आपको दे देते हैं संज्ञा पदबंध, संज्ञा, संज्ञा पदबंध, पदबंध, संज्ञा पदबंध, ठीक है। अब आप बताइए कि ध्यान में मग्न है, ध्यान में मग्न को हम लोग छोटे क्या बोलते हैं? साधक बोलते हैं। ध्यान में जो मग्न होता है उसको हम लोग साधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधक बोलते हैं। और ये जो होता है ध्यान में पदबंध जो मग्न है वो विशेषण हो जाता है, इसलिए ये विशेषण पदबंध होगा। क्या होगा? विशेषण पदबंध होगा, इसलिए करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे देखा जाए, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, ठीक है, रचना की दृष्टि से, दृष्टि से शब्द के भेद, शब्द के भेद, शब्द के भेद कितने होंगे छोटे? ऑप्शन ए देते हैं 2, ऑप्शन देते हैं 3, ठीक है। हम बताए थे आप लोगों की 2 होगा कि 3। रचना में 1, 2, 3 अक्षर है, इसलिए 3 पर राइट आंसर दीजिएगा, जो कि हम आपको बहुत पहले भी बताए थे, ठीक है। रचना में 3 अक्षर है इसलिए इसका 3 हो जाएंगे। रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बता देते हैं और दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग को लाइट प्रॉपर मिल रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे थोड़ा देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर सहायता, हमारे जवानों को, हमारे जवानों को देख कर, ठीक है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, दुश्मन भाग गए, दुश्मन भाग गए। ये छोटे ऑप्शन बताना कि ये वाक्य जो होगा सरल होगा या सरल वाक्य है या आपका संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य
या मिश्र वाक्य या मिश्र वाक्य। ठीक है, आपको बताना है हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जो छोटा का सेंटेंस होता है वो सिंपल होता है, एक तुम्हारा होता है क्या, कर्ता इसमें होता है, ठीक है, और एक क्रिया होता है, ये सब सिंपल होता है, और भी कुछ अदर वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य तो जोड़ने का काम करता है। मिश्र वाक्य में हम बताए थे एवं जरूर लगा रहेगा, फिर लगा रहेगा, इस तरह से। ठीक है, संयुक्त वाक्य जोड़ने वाला वाक्य होता है, ये तो सरल वाक्य है। कहीं कॉमा उमा का भी यूज करें तो समझिए कि मिश्र वाक्य होगा, इसलिए राइट आंसर आपका सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य में क्या होता है छोटे, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्रिया हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, उसका कर्म है। ठीक है, क्या है, कर्म है। जब इस तरह से सिंपल मिले तो सिंपल वाले में मारिएगा, सरल वाक्य में मारिएगा। ठीक है, ये सेंटेंस, ये जो था आसान क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन और है छोटे, मिश्र वाक्य पर हम कुछ देते हैं। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, मैं खाना खा चुका था, तब वह आया, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है छोटे। ठीक है, ये जो है छोटे का समझ में देखो, ये क्वेश्चन जो है ये मिश्र वाक्य होगा। क्या होगा, मिश्र वाक्य, राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा छोटे, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, क्या होगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में छोटे कॉमा देकर दो सेंटेंस रहता है। जब हम अपना खाना खा चुके थे तो वह क्या हुआ था, आया था। ठीक है, मैं खाना खा चुका था तब वह आया, यह क्या है, एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, और सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में यही अंतर है। कॉमा देकर जरूर दो सेंटेंस आपको जोड़ के दे सकता है। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि मिश्र वाक्य किसे कहेंगे। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है। निधड़क कौन सा समास। ठीक है, निधड़क कौन सा समास, कौन सा समास, निधड़क कौन सा समास है छोटे, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। निधड़क जो है ये आपका हो जाएगा कौन सा, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्विगु द्विगु। ऑप्शन बी दे देते हैं हम आपको अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर होगा, अव्ययी भाव इज द राइट आंसर। ठीक है, बस इसके लिए इतना ही छोटे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन देंगे, आप मारिएगा। ठीक है, कोई लाइट प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए थैंक यू, देखने के लिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा।